लाएगा। तो अब राजा ने सोचा ये तो बात मेरी हो रही है। तो बहन उठी, उसने बेचारी ने चाय पानी बनाया, खिलाया पिलाया और दोपहर का भोजन भी राजा को खिलाया। अब बहन भाई सोच रहे थे कि अब यह अतिथि जाएंगे, लेकिन राजा के मन में आया कि पता तो लगे कि क्या फैसला हुआ है। कहते कि मैं आज के दिन रुक जाऊं। तो अब अतिथि थे, भगवान थे, कहते कि नहीं, मैं आपको कैसे कहूं कि आप चले जाओ, आपकी इच्छा आप रहिए, हमें सेवा का मौका मिलेगा। मन में यहां भाई क्या फैसला होगा, रुक गए। तो जैसे मुकुंद भैया हमको ले गए ना घुमाने के लिए, तो और भाई कहता है कि भैया चलो मैं आपको अपना गांव दिखा लेता हूं, हमारे गांव में बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ी अच्छी चीजें, खेत है, कल्याण है, नदी है, चलो। अब वो लेके साथ में उस व्यक्ति को गांव गांव और इधर उधर, तो जो वो बैठक थी ना जहां पर लोग बैठे, जुआरी, शराबी, कबाबी, जो बैठे रहते निठल्ले और बाजे बाजे लोग, तो चाय की दुकान पे बैठ जाएंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे। किस लिए मैंने नोट करी है कि कोई हमारे मुकुंद भैया जैसा गया चाय की दुकान पे, वो पहले ही इंतजार में बैठे रहते हैं। जो फ्री फंड के पीने वाले हैं वो बैठे रहेंगे। कोई गया, अरे भैया चाय पीबो, अरे हाँ हाँ भैया पिला दो, वो तो बैठे ही हैं कि कोई आएगा हमें चाय पिलाएगा। नहीं पिलाओगे तो अपनी शर्म के मारे पूछोगे, नहीं 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 हम ज्यादा नहीं पीते हैं, अरे भैया पी लो। अच्छा तुम जबरदस्ती कर रहे तो पिलाई दो, और मन में हो रहा है कि अकेले ना पी ले, हमका भी पिया ही देते तो ठीक है। तो वहां पर अब खुसुर फुसुर बात चली। कह रहे देखा ये मुसाफिर नहीं, ये कोई ठीक आदमी नहीं है, ठीक आप नहीं है, लेकिन दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, दोषारोपण करें। कह रहे देखा उसके घर में उसकी जवान बहन है और उसके लालच में ये रुक गया, ये उसकी लालच में रुक गया, देखा, और इसको पता नहीं इसके भाई को, और ये इसको घुमा रहा। चलो जी, घूम फिर के अपना रात हुई, खाना पीना खाया और सो गए। और सोने के बाद में फिर वही प्रक्रिया हुई। अब राजा भी जल्दी उठ के बैठ गया, और जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो बहन वही लेट उठी, भाई जल्दी उठ गया। तो फिर जब वो उठा, भाई ने उससे पूछा, बहन उठी कि बहन आज क्या फैसला हुआ है। कहते कि भैया आज ये फैसला हुआ है कि जो उस व्यक्ति की निंदा चुगली कर रहे थे ना, उसकी निंदा चुगली कर रहे थे उस व्यक्ति की, उस राजा की, तो वो जो दंड अपराध जो मिलना था ना भगवान के घर से, धर्मराज के घर से, जो उसकी निंदा चुगली कर रहे थे, जो उसको अपराध का दंड मिला था, जिन्होंने उसकी चुगली करी है, ये उनको प्राप्त हुआ है, ये उनको दंड मिला है जो उस व्यक्ति की चुगली कर रहे थे। और वो बरी हो गया, और कटघरे में वो लोग खड़े जिन्होंने इसकी चुगली करी है। राजा के मन में तसल्ली हुई और वो वापिस अपने राज्य को चला गया। और वो दोष किसके ऊपर लगा कि जो वहां पर जुआरी, शराबी, कबाबी, निठल्ले बैठे हुए थे, जो ये कह रहे थे कि देखा ये कोई मुसाफिर नहीं, ये कोई कुछ नहीं,
ये इसकी बहन के चक्कर में रुका है, उन लोगों के ऊपर वो दंड लग गया। निंदा चुगली से बचो, कहा जिस गुरुमुख को निंदा चुगली की आदत पड़ जाए तो भरपूर करी सेवा माटी में मिल जाए। हम गुरुमुख हैं, हम गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, तो हमारा कर्तव्य है भजन करना, सिमरन करना, ना कि दुनिया में दोष देखना। दोष तो अपने में है, अगर एक उंगली हम किसी की तरफ करते हैं, बाकी उंगली हमारी तरफ है? तो क्या हमें गुरु महाराज ने निंदा करने के लिए बताया है या चुगली करने के लिए बताया? गुरु महाराज तो हमेशा हमारे साथ में खड़े हैं। जब जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तब तब वो हमारे साथ में है, कोई हमें छोड़ के नहीं जाते। दुनिया छोड़ के चली जाएगी लेकिन गुरु महाराज कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाते। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में गया एक व्यक्ति, कहते हे